सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। इंदौर है, इंदौर। इंदौर से 100-150 किलोमीटर आगे है खरगोन। सुना है ना आपने खरगोन? खरगोन के बगल में है बड़गांव। एक बार में यूं ही चला गया, मौज आ गई। अभी तो पहुंचा, देखते ही देखते तोड़े के तोड़े, यहाँ से वहां से चारों दिशाओं से देखते देखते आप जितने बैठे हो ना, उससे 3 गुने 4 गुने लोग इकट्ठे हो गए। मैं कहा यार कमाल है, न कोई पोस्टर, न पैम्पलेट, न कुछ। केवल सुबह 7 बजे इंदौर से निकला। मैं कहा भी फोन करवा देना, मैं आ रहा हूँ, जरा कुटिया वुटिया तैयार रखे। और 9 बजे 10 बजे तो मैं पहुंचा। 3 घंटे 4 घंटे निकला और फोन किया। मैं कहा भाई बोल दो आ रहा हूँ। 3-4 घंटे में हजारों के हजारों लोग इधर से आ रहे हैं, वहां से आ रहे हैं, वहां से आ गए। मैं कहा हद हो गई, इधर कौन सा मीडिया है, जरा जांचना पड़ेगा। गाँवों के गाँव उमड़ रहे। मैंने कहा भाई मैं तो यूं ही आया, आप लोगों को कैसे पता चला? बोले हमारे बस उन्होंने बताया हो, बोले हमको उसने बताया, बोले हमको इसने बताया। इतना भक्ति में और इतना दर्शन में उनको श्रद्धा और इतना नेटवर्क कि एक आदमी को पता चले तो 15-15 को लेके आवे। भाई चलो 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 चलो। वो कितने साल के बाद मैं गया था। मैं चाहता हूँ इस क्षेत्र में भी ऐसा नेटवर्क होना चाहिए कि अगले दिन खबर होवे कि आ रहे सबको। खुद सत्संग सुनना और अधिक से अधिक लोगों तक सत्संग पहुंचाना, ये कलयुग में बहुत भारी पुण्य का काम है। किसी को सोना दो, चांदी दो, हीरा मोती गहना दो, उससे भी ज्यादा किसी के जीवन में संस्कार भर दो। ये जो काम है, सेवा है, ये बड़ी तगड़ी। तो सहजो बोलती है, सहजो भज हरि नाम को, छांड जगत का नेह, अपना तो कोई है नहीं, अपनी सगी न दे। तो ये शरीर बड़ा धोखेबाज है। कब बीमारी हो जाए, कब मलेरिया हो जाए, कब डेंगू हो जाए, कब मंकी गुनिया चिकनगुनिया हो जाए, कोई ठिकाना नहीं है। भुज भूकंप आया, कितने लोग मर गए। क्या क्या योजनाएं रही होगी उनकी, हम ये करेंगे वो करेंगे, कहाँ गई उनकी योजनाएं। ऐसे ही बम्बई में बाढ़ आई, कितनों की गाड़ियां बह गई, कितनों के क्या क्या बह गया। तो ये जो है शरीर का कोई भरोसा नहीं, कोई ठिकाना नहीं कि शरीर कब पूरा हो जाए। इसलिए प्रेम से, स्नेह से, तत्परता से भगवान का नाम लेना चाहिए और सेवा में तत्पर होना चाहिए। गुरु की सेवा साधु जाने, मूर्ख क्या पहचाने। अभागा आदमी तो सेवा कर नहीं सकता। गुरु की सेवा साधु जाने। गुरु के आश्रम में शबरी भीलन बुहारी लगाती थी, और भिलनी थी फिर भी इतिहास में अमर हो गई। रामचरितमानस में वो शिबरी भिलनी की बात आती है, बोले वो भक्ति ने उसको तार दिया। सरोवर कांठे शबरी बैठी न धरे राम नु ध्यान, राम 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 रटता शबरी बैठा, है ये राखी हम। हाड सुक्या ने मास सुक्यूं ने सुक्यूं शबरी के रूचाम, राम राम रटता शबरी बैठा, है ये राखी हम। मन में विश्वास था कि गुरु ने बोला है तो आज नहीं तो कल भगवान आएंगे, और विश्वास उसका फला जब भगवान का दर्शन हुआ। तो मनुष्य जीवन में भगवान की सेवा मिले, भगवान का संग मिले, भगवान का दर्शन मिले, तो ये लाभ सबसे ऊंचे में ऊंचा है। अभागा आदमी सत्संग सुन नहीं सकता और सेवा में उसका दिल लग नहीं सकता। तो ये मेघनगर और झाबुआ के और सुंदर सिंह और उनके साथी, कुशलगढ़ में डॉक्टर बोस और उनके साथी, ये सेवा का महत्व जानते हैं। और भी आपके मेघनगर में भी ऐसे लोग हैं, ऐसे हीरे हैं जो सेवा का महिमा, सेवा का महत्व जानते हैं और सत्संग का महत्व जानते हैं। मैं तो एक ही दिन दे रहा था, फिर बोले नहीं साईं ये 2 दिन तो कम से कम, वैसे तो 5 दिन होना चाहिए, 5 नहीं तो 4, 4 नहीं तो 3,
अब आप 3 भी न दो तो कम से कम 2 दिन तो आप सत्संग दो ही दो हम लोगों को। कितने साल हो गए। मैंने कहा ठीक है। आज सुबह थाईलैंड से फोन था। एक मिश्रा जी हैं थाईलैंड के, बड़े अच्छे। उनका फोन था, बोले इधर भी बहुत लोग प्यासे हैं स्वामी जी, आप कब भी इस देश में नहीं आए हो, भारत में तो घूमते रहते हो, अब हमारे थाईलैंड को, मलेशिया को भी पावन करो। तो काफ़ी पहले भी उनके फ़ोन आते रहे, आज भी सुबह उनसे बात हुई तो मैंने कहा ठीक है, अब आपका मलेशिया को भी थोड़ा हमारे लिस्ट में लेना पड़ेगा। कुछ समय में थाईलैंड में भी सत्संग होगा। देश वाले तो झूमेंगे हरि नाम में, अब विदेशवासी भी झूमने के लिए तैयार हो रहे हैं। तो अपने भारत का ज्ञान, भारत के संस्कार देश विदेश में हो फैल रहे हैं और लोगों को आज, पहले और भविष्य में जब जब भी शांति और आनंद की जरूरत होगी तो उनको भारत की ओर ही ताकना पड़ेगा और भारत के संत ही उनको शांति और आनंद दे सकते हैं, बाकी नहीं दे सकते। फ्रिज और माइक्रो ओवन और बाइक और कार और सिनेमा थिएटर और ये सारे तकनीकी साधन तो उन देशों में खूब है, लेकिन भीतर का शांति और आनंद नहीं है। हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर तो वो बनाना जानते हैं, लेकिन अपने जीवन को बनाना हो तो सत्संग में ही आना पड़ता है, तभी तुम सच्चे जीवन को बनाने का तरीका समझ सकते हो। तुम जीवन निर्माण के शिल्पी बन सकते हो अगर सत्संग में आए तो।